मानो एक कटोरी में पानी रखा हो थोड़ा सा ही। चलो जी मैं आपको ब्रह्मकमल एकदम पास से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो 3 पुष्प खिले हुए हैं, जैसे पत्थर चट्टा होता है ना, तो वैसे दिखाई दे रही है। और इन्हीं जंगलों के आसपास मोनाल पक्षी की बहुत आवाज आ रही है। अब ऐसे मखमली बुग्यालों में आराम से नंगे पांव भी चल सकते हैं। ऐसे हिमालय क्षेत्रों में अनगिनत जड़ी बूटियां रहती हैं। और दूसरी तरफ देखो भाई, एकदम गहरी खाई, नीचे बिसुड़ी ताल और सामने एकदम बर्फीली पहाड़ियां। एक शायरी आई है मेरे मन में, काश मेरे पास भी पंख होते। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी इन खूबसूरत पहाड़ों से। ठीक सामने देखो भाई, पूरी हिमालय सीरीज दिखाई दे रही है जिन पे खूब सारी बर्फ पड़ी हुई है। तो चलिए जी आज के इस खूबसूरत दिन को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की इस खूबसूरत जगह बिसुड़ी ताल से अब बस थोड़ी देर में ही सनराइज होने वाला है। हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास उठ गए हैं। सुबह सुबह अभी एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम लोग घर से इतनी दूर आए हैं। सुबह इसलिए उठे हैं यहाँ पर ताकि सनराइज का व्यू देख सके। और जैसे ही सामने बर्फीली पहाड़ियों पे अभी धूप की पहली पहली किरण पड़ी तो वो हल्की गोल्डन कलर की दिखाई देने लगी हैं। अब सुबह सुबह सूर्यदेव इस वाली साइड से प्रकट होंगे और धूप की किरण इन पहाड़ों पे यहाँ से कुछ ऐसी पड़ेंगी। अभी सुबह के ठीक 6:45 हो रहे हैं और यहाँ बिसुड़ी ताल में भी सूरज की पहली पहली किरण पड़ गई है। बिसुड़ी ताल देखो भाई कितनी खूबसूरत लोकेशन पे है। ठीक सामने पूरा हिमालय सीरीज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो भाई अभी सुबह के टाइम पे जो सामने की जो भी ये हिमालय सीरीज है, चौखंबा पर्वत है, इसकी रिफ्लेक्शन पूरी इस तालाब में पड़ती है। ऐसा लगता है मानो ये चौखंबा पर्वत इसी तालाब में समाया हो। बिसुड़ी ताल के पानी को बहुत पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि ये जड़ी बूटी का पानी है। यहाँ आसपास इन पहाड़ों में बहुत सारी जड़ी बूटियां रहती होंगी। अब दूर से देखने पे तो ये बिसुड़ी ताल छोटा सा ही लग रहा है, मानो एक कटोरी में पानी रखा हो थोड़ा सा ही। और अभी मैंने जस्ट पूरे ताल का चक्कर लगाया है तो बहुत टाइम लग रहा है पूरे ताल का एक सर्कल पूरा करने में। हम लोग ताल का जो पानी है उसको गर्म करके पी रहे हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पे आप लोग ने देखो भाई पानी गर्म कर दिया है। और सुबह सुबह देखो भाई ऋतिक ऊपर टॉप में जा रखा है, वहां पर नेटवर्क की ढूंढ में। ऐसे पहाड़ की टॉप वाली जगह में थोड़ा थोड़ा नेटवर्क तो आता ही है। अभी सुबह सुबह हमारी गर्मा गर्म चाय बन गई है। इसको ब्लैक टी भी बोल सकते हैं, लेमन टी भी बोल सकते हैं। साथ में सामने ऐसे बर्फीले पहाड़ हो तो ऐसे में चाय पीने का अलग ही मजा है भाई। अब नहाएंगे तो अभी थोड़ी देर में, फिलहाल चलते हैं। ठीक सामने इस पहाड़ के टॉप में, हो सकता है वहां से चारों तरफ बहुत बढ़िया दिखे। अब ऐसे मखमली बुग्यालों में आराम से नंगे पांव भी चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंकड़ पत्थर कांटे कुछ भी नहीं होते हैं। जब भी हम लोग किसी ऐसी टॉप वाली जगह पे आते हैं तो चारों तरफ का बड़ा आइडिया आ जाता है कि हम लोग किस जगह पे हैं। और बाकी यहाँ से ठीक सामने इस वाली जगह पे है द्वितीय केदार मनमेश्वर धाम। और ठीक इस वाली जगह सामने वाली पहाड़ी पे तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर है। और यहाँ से ठीक आगे देखो भाई आसपास के बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं इन पहाड़ों पे। और इस वाली जगह पे देखो नीचे गिरिया, मनसुना, गुप्तकाशी, बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। जगह देखो भाई ये किसी स्वर्ग से कम दिख रही है आपको। नीचे बिसुड़ी ताल और सामने एकदम बर्फीली पहाड़ियां। अभी मन कर रहा है कि बस दिन भर इसी वाली जगह पे बैठे रहें और सामने वाले पहाड़ों को बस निहारते रहें। चलो जी अभी बैठे बैठे एक शायरी आई है मेरे मन में, काश मेरे पास भी पंख होते तो फिर मेरे इतने बड़े सपने नहीं होते और इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हम इतना न रोते, बस ये पहाड़ मेरे पास होते। वाह 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 वाह, गजब गजब गजब। बस ये ख्याल यहाँ पे बैठे बैठे ही आया। बाकी ऐसे खूबसूरत नज़ारे हों तो कई सारे ख्याल मन में आ जाते हैं। अब आज सभी का विचार बना है कि इसी वाली जगह पे रुकेंगे और यहाँ आसपास कोई अच्छी सी जगह होगी तो वहाँ घूमने के लिए जाएंगे। और यहाँ से एक रास्ता जाता है इन पहाड़ों से होकर ठीक सामने इस वाली जगह पे
तुंगनाथ महादेव जी के मंदिर के लिए, लेकिन वो वाला रास्ता शायद बहुत टफ है, तो बहुत कम ही लोग वहां तक जाते होंगे। और हो सकता है ठीक इस वाली जगह पे सामने की तरफ ब्रह्म कमल भी हो सकते हैं, तो हम लोग उधर ही तक जाएंगे ब्रह्म कमल की ढूंढ खोज में। तो देखते हैं भाई ब्रह्म कमल मिलता है या नहीं। और जैसे ही इस वाली जगह पे आए हम लोग, तो यहाँ पर हमने अपना सामान रखा था नमकीन, तो देखो भाई कौवों ने पूरा इधर घिरा रखा है। बाकी अभी बढ़िया वाली धूप भी आ गई है, तो यहाँ पास में जो बिसुड़ी ताल है उसके ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं। नहाने के बाद अभी हम लोग आए हैं क्षेत्रपाल महाराज जी के मंदिर में, और अब यहाँ पर पूजा करते हैं। जो भी लोग यहाँ बिसुड़ी ताल में आते हैं तो वो यहाँ पर पूजा जरूर से करते हैं। चलो जी, यहाँ पर क्षेत्रपाल महाराज जी के मंदिर में भी पूजा हो गई है। बाकी ये लोगों की ये आस्था है कि इतनी दूर यहाँ पर भी मंदिर बना रखा है, लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो पूजा जरूर से करते हैं। बाकी यहाँ पर सुजान भाई जी और ऋतिक लगे हैं नाश्ता बनाने पे, तो चलो अब हम भी इनकी मदद करते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ इतनी दूर चकला बेलन तो ला नहीं सकते हैं, गिलास कर रहा है बेलन का काम और ये थाली चकली का काम। सही बात। देखिए जी, ऐसी जगह सभी का मिलजुल कर काम करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, पीछे सब्जी बन रही है, और ऐसी जगह आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है। दिन के अभी 12:30 हो रहे हैं। फिलहाल हमारा खाना भी बन गया है। आज तो सुबह हमने नाश्ता भी नहीं किया। बाकी अभी खाने में है आलू बड़ी की सब्जी, चाय, और ये है नमकीन रोटियाँ जिन पे घी भी लगा रखा है। दिन के अभी 2:15 हो रहे हैं। वैसे तो हमें खाना खाने के बाद कहीं घूमने के लिए जाना था, लेकिन सबको 1 घंटे के लिए भयंकर वाली नींद आ गई। और सामने का मौसम देखो भाई, अभी कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ एकदम घने से बादल लगे हुए हैं। और यहाँ बिसुड़ी ताल की तरफ का माहौल देखो, एकदम शांत सा है। बस यहाँ पर ना कुछ पक्षियां आ रही छोटी छोटी सी। अगर हम लोग इस वाली जगह मानसून के टाइम पे आते तो चारों तरफ एकदम रंग बिरंगे फूल खिले हुए मिलते, लेकिन ज़्यादातर फूल अब सूख गए हैं, और उनमें से अब थोड़ा सा कुछ ही फूल ऐसे हैं जो आजकल खिले हुए हैं। और ठीक सामने की तरफ मैंने अपना गोप्रो रखा था तालाब के किनारे पे, और जिस हिसाब से यहाँ पर छोटी छोटी पक्षियां आ रही हैं, मुझे लग रहा है कहीं उन्होंने उसको पानी में ना डाल दिया होगा। तो चलो भाई चेक करते हैं अभी। तो ये रहा भाई, यहाँ पे लगाया था मैंने अपना गोप्रो सामने वाले टाइम लैप्स के लिए। सभी लोग तो अभी सोए हुए हैं, मैं और सुजान भैया ही उठे हैं, बाकी लोगों को भी उठाते हैं, और उसके बाद हो सकता है कहीं घूमने के लिए जाएंगे। अब आज यहाँ पे रुके हैं तो उसका पूरा यूटिलाइज करना है हमें। मुझे लग रहा है यहाँ तालाब के किनारे देखो भाई, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं, तो शायद इसी को खाने के लिए वो पक्षियाँ यहाँ किनारे बहुत सारी आ रखी हैं। शाम के अभी 3 बज गए हैं। हमारी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बन गई है, और जैसे ही ना अभी चारों तरफ कोहरा आया तो ठंड भी बढ़ गई है। बाकी अभी गर्मा गर्म चाय पीते हैं, और उसके बाद ठीक यहाँ से सामने की तरफ चलते हैं भाई घूमने के लिए। अब यहाँ से सामने की तरफ पूरी ट्रेल बनी हुई है, इसी से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। शाम के अभी 3:45 हो रहे हैं। हम लोग इतनी ऊंचाई वाली जगह पे हैं, अगर यहाँ से हम थोड़ा और कोशिश करेंगे ऊंचाई पे जाने की तो शायद हमें ब्रह्म कमल भी देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ से ठीक सामने ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे, उधर साइड है ब्लैक पीक, जो कि अभी इस घने कोहरे के बीच नहीं दिखाई दे रही यहाँ से। बिसुड़ी ताल ट्रैक का आज हमारा ये 3रा दिन है। बाकी यहाँ साइड देखो भाई, एकदम पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, जो कि एकदम काले से हो रखे हैं। भले ये आज हमारे पास बैग नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई वाली जगह पे हैं, थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत तो हो रही है। और इसका एक रीज़न ये है कि इतनी ऊंचाई वाली जगह पे थोड़ा ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बस ऐसी छोटी छोटी सी घास रहती है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ ममसू। ये भी देखो भाई, अब ऊपर ऊपर से सूखने सी लग गई। अभी तो एक बार हमें इस वाली पहाड़ी पे नीचे उतरना है ठीक यहाँ तक, और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ना है। ऐसे बुग्याली क्षेत्रों में मोनाल पक्षी भी देखने को मिलता है। जस्ट अभी यहाँ से हम नीचे जा रहे थे तो इधर से एक मोनाल पक्षी उड़ा। अब ये ममसू घास में चलना आसान नहीं है। अब जैसे जैसे कोहरा छटता हुआ जा रहा है तो यहाँ देखो भाई, सामने वाला पहाड़ भी दिखने लग गया है। अब यहीं से ऊपर की तरफ चढ़ना है हमें। यहाँ आसपास अब शमुरू की झाड़ी भी दिखाई देने लगी है। ये भी बुरांस की एक प्रजाति है, और यहाँ इन पे एकदम वाइट वाइट कलर के फूल खिलते हैं।
ऐसे पहाड़ों में जब भी आते हैं तो जो सामने पहाड़ी दिखती है ऐसा लगता है कि वही सबसे ऊंची पहाड़ी है, लेकिन जैसे ही उसके टॉप में पहुंचते हैं तो फिर लगता है भाई कि वहां से एक और पहाड़ी ऊपर टॉप में है। बस कोशिश करेंगे इस वाली पहाड़ को चढ़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे और हो सकता है उधर आसपास हमें ब्रह्म कमल देखने को मिल जाए। और इन्हीं जंगलों के आसपास मोनाल पक्षी की बहुत आवाज़ आ रही है। मोनाल पक्षी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे देखी जा सकती है, उसके लिए चाहिए बहुत सब्र। बस किसी जगह पे अगर आराम से 1-2 घंटे बैठो तो हो सकता है तब कहीं पर दिख सकती है। बिसुड़ी ताल तक तो मैं पहले भी आया था, लेकिन इस वाले रास्ते पे मैं पहली बार आ रहा हूँ और जो नया रास्ता है वहाँ जाने के लिए एक्साइटमेंट तो होती ही है। और ये वाली ट्रेल ना तुंगनाथ चंद्रशिला भी जाती है, पर थोड़ा सा डेंजर है, तो इसलिए हम लोग इस ट्रेल से नहीं जाएंगे। अभी सुजान भाई बता रहे हैं कि यहाँ से ठीक सामने ब्लैक पीक है, मतलब कि वो पूरा पहाड़ी काला दिखता है दूर से। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कोहरा भी घना होता जा रहा है। दूर हमारे दोस्त पहुंच गए हैं जो कि कोहरे के बीच हल्के से दिखाई दे रहे हैं भाई। चलो जी, फाइनली इस वाली जगह पे हमें ब्रह्म कमल के पौधे तो दिखाई देने लग गए, कुछ ऐसे सूखने से लग गए भाई अब, लेकिन इन पे ब्रह्म कमल का फूल अभी भी नहीं दिखाई दिया हमें आसपास कहीं भी। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। जब यहाँ तक आ गए और यहाँ इस चट्टान के नीचे देखो भाई एकदम रंग बिरंगी सी घास दिखाई दी, और ये ना सेम टू सेम जैसे पत्थर चट्टा होता है ना तो वैसे दिखाई दे रही है। पत्थर चट्टा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पत्थरों के आसपास उगती है, लेकिन जो हमारे घर के आसपास होती है उनमें ऐसे लाल पत्ते नहीं होते हैं इनके, लेकिन दिखने में तो सेम उसी के जैसी लग रही है ये वाली घास। ऐसे हिमालय क्षेत्रों में अनगिनत जड़ी बूटियां रहती हैं, लेकिन ये उन्हीं के लिए कारगर साबित हैं जिसकी इनको पहचान हो। तो चलो जी, अब हमें यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना है और यहाँ देखो एकदम काले काले पत्थर हैं। ठीक सामने पे भेड़ पालकों की छानी बना रखी है और इस वाली जगह पे पत्थर में देखो भाई हल्का सा मुझे पानी दिखाई दे रहा है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर पानी के कोई और स्रोत भी हैं, लेकिन अगर भेड़ पालक इस वाली जगह पे रहते हो तो यहाँ आसपास पक्का पानी का स्रोत होगा। अब इन पथरीले रास्तों पे चलना आसान नहीं है, कोई भी पत्थर ढीला हो सकता है, तो ऐसे में इन पत्थरों में पैर मुड़ सकता है। और यहाँ पर देखो इस पत्थर के नीचे एकदम मखमली सी घास है, मतलब मैं इसको दबा रहा हूँ ना तो बहुत सॉफ्ट है। यहाँ आसपास ब्रह्म कमल के बहुत सारे पौधे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फूल कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अभी शाम के 4:45 हो गए हैं, हम लगातार अभी इस पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा और चढ़ते हैं भाई, यहाँ इन पहाड़ों के ऊपर शायद वहाँ पर ब्रह्म कमल मिल जाए। बस मन में यह है कि एक बार दिख जाए तो उसकी खुशी ही अलग रहती है। अब यहाँ पहुंचकर भी यहाँ पर ब्रह्म कमल के बहुत सारे पौधे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कोई भी ब्रह्म कमल का पुष्प नहीं है। शायद ठंड की वजह से हो सकता है गल गए होंगे। अब ये देखो ये पूरी जो भी ये हरी हरी दिखाई दे रही है ये ब्रह्म कमली के पौधे हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई सुजान भैया और दीपक भैया देखो कितने नीचे हमसे, ये देखिए तो वो लोग उस साइड ढूंढ रहे हैं ब्रह्म कमल को। ब्रह्म कमल तो दिखा नहीं, ब्रह्म कमल का पौधा ही दिखा देता हूँ मैं आपको पास से। कुछ ऐसे इसके पत्ते होते हैं और इसके पत्ते भी देखो ना पाले की वजह से सूखने लग गए हैं। बस यहाँ से हमारे दोस्त हैं ठीक सामने उस वाले टॉप में, तो चलो भाई वहीं पहुंचते हैं। अभी ये वाली जगह देखो भाई पूरी कितनी पथरीली है, पूरे काले काले पत्थर हैं हर जगह। और ये सारे पत्थर जब यहाँ पे बर्फ गिरती होगी तो ऊपर ऊपर जो चट्टाने हैं वहां से टूटकर यहाँ नीचे घाटी में आ जाते हैं। इन पत्थरों में चलने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, कोई भी पत्थर ना थोड़ा सा ही अटका हो सकता है, मतलब डर सा लग रहा है इन पत्थरों में जाने से। ब्रह्म कमल बहुत हाइट वाली जगह में होता है, शायद इस बार हमारी किस्मत में ब्रह्म कमल को देखना नहीं लिखा होगा। जब हमने नंदीकुंड ट्रैक किया था तो वहाँ पे नंदीकुंड के आसपास बहुत सारे ब्रह्म कमल थे। पहाड़ की चोटी तक गया लेकिन एक फूल भी नहीं दिखाई दिया ब्रह्म कमल का, सिर्फ पौधे ही पौधे हैं, किसी पे फूल नहीं है भाई। एक तरफ ऐसा बुग्याल और दूसरी तरफ देखो भाई एकदम गहरी खाई, मतलब इस कोहरे से पता नहीं लग रहा है कि कितनी गहरी होगी ये। मान न मान हम हैं इन पहाड़ों के मेहमान, बस यहाँ आसपास कुछ भी चीज नष्ट न करके तू मत बन हैवान। शायरी कर रहा है, सारी निकल जाती है भाई। तो शायर बनना चाहिए। अब ठीक सामने इस वाली जगह पे है बिसुड़ी ताल, बाकी यहाँ से ठीक सामने देखो भाई चौखंबा पर्वत अभी
बड़ा सुंदर सा लग रहा है। सनसेट बस होने ही वाला है। और यहाँ नीचे से देखो भाई बादलों का बड़ा प्यारा सा गुब्बार बना हुआ है। ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सनसेट के बाद फट से अंधेरा हो जाता है। अभी ठीक शाम के 6:30 हो रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ बिसुरी ताल के पास पहुँचे, देखो भाई अंधेरा भी हो गया। जब भी हम लोग बुग्यालों में किसी जगह पे रात को रुकते हैं तो वहाँ पे धूप अगरबत्ती ज़रूर से करते हैं। और जब भी हम ट्रैक करते हैं तो धूप अगरबत्ती का जो काम करता है वो आलोक ही करता है हर दिन। बाकी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देवों की भूमि है। और यहाँ पर ना जिस जगह पे हम लोग हैं बस भगवान जी के ही भरोसे हैं। तो चलिए जी, हमारा रात का खाना भी बनकर तैयार हो गया है। खाने में है आज चौसा भात और साथ में पापड़ और मस्त यहाँ पर आग जलाई हुई है। रात के अभी 10 बजने वाले हैं। तो चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।